हाँ भी देखें, हाई स्कूल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हम हाई स्कूल की साइंस है, जो विद्युत चैप्टर है हमारे, उससे सवाल ले रहे हैं और ये इम्पोर्टेंट सवाल हैं। ध्यान रखें, कई बार के आए हुए हैं, इसलिए मैं इनको हल धीरे-धीरे करवा रहा हूँ। क्या सवाल है? किसी विद्युत चालक में 1 एम्पीयर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। ज्ञात कीजिए कुल आवेश और प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम जानते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है? और विद्युत धारा के लिए जो जिम्मेदार है मूल रूप से इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकलवा रहा था। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम n कहते हैं और आवेश को q कहते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जो क्वेश्चन हल करने में हेल्प कर रहे हैं, वो हैं हमारे पास 2 फार्मूले हैं। मैं दोनों फार्मूले को एक साथ लिख देता हूँ। q बराबर IT होता है, ये आप अच्छे ढंग से, और दूसरा है q बराबर Ne, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये निकालने के लिए आएगा। E क्या है? इसमें आवेश है, ठीक है? और क्या-क्या चीज़ दी है हमारे पास, वो हम नोट कर लेते हैं। देखो 1 एम्पीयर धारा, धारा का मतलब I, I दे रखा है 1 एम्पीयर, सही है भई? और 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब समय, समय कितना दिया? 1 मिनट, 1 मिनट। तो इस मिनट में डिस्टर्ब हो सकता है आपको। इस मिनट को हम 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड। तो सेकंड में चेंज कर लिया मैंने इसे, सही है? तो t का मान मुझे क्या लगाना है अब? 60 सेकंड लगाना है। अच्छा, अब मुझे निकालना क्या है? एक तो निकालना है आवेश, आवेश मतलब Q का मान, और दूसरा निकालना है इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये 2 चीज़ मुझे निकालनी है, ठीक है? यहाँ पर आवेश की, जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, हम जानते हैं कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है ये, कूलाम होता है। ये जो E है, तो माइनस का चिन्ह लगा सकते हैं हम इसे, इलेक्ट्रॉन में माइनस का आवेश होता है, लेकिन जहाँ हम यूज़ करेंगे वहाँ माइनस की आवश्यकता होती है। लगाएंगे नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं है। तो हम पहला सवाल कर रहे हैं। पहला सवाल हमारे पास है कुल आवेश। तो आवेश के लिए Q बराबर आई टी, ये लेते हैं। तो Q, I की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? I की वैल्यू देख लेते हैं, 1 है, 1 लिख लेते हैं। और समय कितना है? 60। तो कितना आ गया? Q बराबर 60 एकन 60 कूलाम आ गया, क्योंकि आवेश का मात्रा क्या है? कूलाम में हम लिख लेते हैं। सही है भाई? देखो अब दूसरा सवाल और स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ से कर लो दूसरा सवाल। देखो दूसरा सवाल में क्या दिया है कि प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल संख्या। तो कुल संख्या हमारी Q बराबर Ne से जब भी निकलेगी वो इसी सूत्र से निकलेगी, ठीक है? तो Q बराबर Ne। यहाँ पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए तो आवेश पूरा मिल चुका है हमें। कितना लिख रहा हूँ आवेश के नीचे? 60। ये मैंने 60 लिख दिया। और n की संख्या मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E का मतलब इस पर कितना आवेश है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। ये 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ठीक है? अब ये हम नीचे ले आएंगे, 60 बटे में पूरी डिजिट नीचे आ जाएगी इस तरह से, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 और बराबर n। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास आराम से निकल जाएंगे। देखो ये 19 को मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा? 60 गुणा 10 की घात माइनस 19 और बटे क्या रह गया? 1.6 रह गया। सही है भाई? n। अब देखो ये 19 है, तो ये ऊपर गया था, तो अब क्या हो जाएगा? ऊपर जाने पर ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है? ऐसे ही हम जा रहे हैं तो ये ऊपर हमें लगता है, तो ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा। जैसे ही ऊपर जाएगा वैसे ही, और ऊपर से नीचे आता है तो चिन्ह उसके बदले जाते हैं। तो चिन्ह इसका अब क्या हो गया? प्लस का। तो 19 जीरो तो इस पे है और एक जीरो और ले लो, तो कितने हो जाएंगे? 20 जीरो हो जाएंगे। तो 6 गुणा 10 की घात 20 लिख देता हूँ मैं, और बटे 1.6। अब देखो ये दशमलव और हटे तो वहाँ 21 हो जाएंगे, लेकिन हम अपना काम यहाँ चलाएंगे, यहाँ देंगे भाग। तो मैं थोड़ा सा हटकर लिख देता हूँ, उसको 6 यहाँ लिखूँ, ठीक है? तो दशमलव को मैंने हटा लिया और यहाँ क्या बढ़ा लिया? एक जीरो। अब काट देते हैं हम, कैसे? 4 से काटो, 4 चौक 16 और 4 एकन 4 और 4 पंजे 20। कितना हो गया? 15/4। कितना आ गया? 15/4। तो 4 को भाग कर दो ना 15 के लिए, कितना आएगा? देखो भाई, 4 तिया 12 हो जाएगा, 3 बचेगा दशमलव जीरो, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, दशमलव है ही हमारे पास लगा हुआ, तो 4 पंजे 20 हो गया। कुल मिलाकर ये हमारे पास आंसर हो जाता है।
कितना हो जाता है 3.75। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3.75 गुणा 10 की घात कितनी 20। ओहो बहुत इलेक्ट्रॉन हो गए केवल केवल 1 मिनट के अंदर ही। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन आपको प्राप्त हो जाएंगे, बह रहे हैं इतने सारे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट और छोटा सवाल है। आगे धीरे धीरे सवाल इस तरह से हम विद्युत धारा करते रहेंगे, और बताइएगा मुझे कौन से सवाल करने। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।